प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है अलीराजपुर जिले की चिट्ठी। आलेख चंद्रभान सिंह भदौरिया। वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। अलीराजपुर जिले में पिछले दिनों आनंदोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस दौरान विकासखंड स्तर, नगरीय और जिला स्तर पर कई आयोजन किए गए। जिले में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर रोगों का निःशुल्क इलाज करने के लिए आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनाने का काम व्यापक स्तर पर जारी है। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले भर के ग्रामीण अंचलों में भी टीमें बनाकर आयुष्मान कार्ड के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं। अलीराजपुर जिले के सोंडवा विकासखंड के तहत ग्राम करजवानी में विद्युत आपूर्ति के लिए 285 लाख रुपए की लागत से बने नवीन ग्रिड सब स्टेशन का सांसद जीएस डामोर ने लोकार्पण किया। इस सब स्टेशन के बनने से क्षेत्र के करीब 20 ग्रामों के बड़ी संख्या में ग्रामीणों की बिजली की समस्या का निराकरण होगा। साथ ही मतवाड़ क्षेत्र में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। जिले में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। इस दौरान सूर्य नमस्कार की विभिन्न क्रियाएं की गई। सूर्य नमस्कार में युवाओं, अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। जिले के विद्यार्थियों को गणित विषय को सहज और सरल तरीके से समझाने के लिए 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में जिले भर के 30 शिक्षकों ने सहभागिता लेते हुए कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में पढ़ाए जाने वाले गणित की बारीकियों को सहज और सरल तरीके से बच्चों को समझाने और बताने का प्रशिक्षण लिया। पिछले दिनों अलीराजपुर जिले में खेलो इंडिया यूथ गेम्स टॉर्च रिले रैली का आगमन हुआ। इस दौरान कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने खेलो इंडिया यूथ गेम टॉर्च को हाथों में थामा। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर टॉर्च रिले रैली में सम्मिलित होकर युवाओं का प्रोत्साहन किया। कलेक्टर श्री सिंह ने युवाओं को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के महत्व के बारे में बताया और खेल के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा निखारने की सीख दी। अलीराजपुर जिले में कोषालयों में अब आरबीआई की ई कुबेर प्रणाली शुरू हो गई है। ई कुबेर लागू होने से सभी ई भुगतान तेजी से संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में प्राप्त होंगे। ये प्रणाली सभी कार्य दिवस पर 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। ई कुबेर से भारतीय रिजर्व बैंक से सीधे व्यवहार होंगे और वित्तीय लेन देन के आंकड़ों के मिलान की समस्या समाप्त होगी। अलीराजपुर जिले में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार योजना शुरू की गई है। उप संचालक पशुपालन ने बताया कि प्रदेश की भारतीय उन्नत दुधारू नस्ल की गायों के पालन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने नई मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना 10 गायों को वरीयता सूची के आधार पर चयनित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार इनामी राशि ₹51,000, द्वितीय पुरस्कार 21,000, तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपए रहेगी। शेष पशुपालकों को प्रतियोगिता में सहभागिता के लिए प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। अलीराजपुर जिले में ग्राम स्तर पर पेसा कानून की जानकारी के लिए शिविरों का आयोजन हो रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर पेसा कानून संबंधी जन जागरूकता के लिए ग्रामीणों को व्यापक स्तर पर जागरूक किया जा रहा है ताकि उन्हें सही जानकारी हासिल हो। जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू कर दिया गया है। इसका सेवन करने से अनीमिया बीमारी से रोकथाम हो सकेगी और शरीर के लिए जरूरी आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भी मिलेंगे। खाद्य और कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए जिले में कृषि विभाग कोदो, कुटकी, सांवा, ज्वार, बाजरा, रागी, भादी, चीना आदि फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक करेगा और कृषि विभाग किसानों को इन फसलों के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराएगा। बच्चे तनाव मुक्त होकर परीक्षा में बेहतर परिणाम दें, इसके लिए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बच्चों से संवाद किया। पिछले दिनों समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन के माध्यम से समूह बी में अलीराजपुर जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बधाई दी। अलीराजपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।